देश आज मना रहा है जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 150 रुपए का स्मारक सिक्का। शताब्दी वर्ष की भी शुरुआत। झारखंड का स्थापना दिवस आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। आज ही के दिन वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर बनाया गया था अलग राज्य। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। कोयलांचल और संथाल में एनडीए और इंडी गठबंधन ने झोंकी ताकत। आज भी दर्जनों रैलियां। और राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 2 अरब 13 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। गिरिडीह में कल वाहन से 25 लाख रुपए पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों का तेजी से विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि जनजातीय समुदायों की सदियों पुरानी पहचान बरकरार रहे और साथ ही वे आधुनिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 दशक में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए धन आवंटन कई गुना बढ़ा है। अधिकांश लोगों को अपना घर न होने तथा बिजली, पानी, सड़क जैसा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन बिताना पड़ता था। बीमारी की हालत में इलाज के खर्च का बोझ उनके जीवन को और कठिन कर देता था। उनके लिए विकास के रास्ते भी सुगम नहीं थे। जनजातीय समाज के भाई बहन अपनी सदियों पुराने कला विरासत के बल पर बहुत सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कुछ ऐसे कानून थे जिनसे जनजातीय लोगों के कुछ उद्यमों पर रोक लग गई थी। साथ ही अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी और सुविधाओं की कमी उनकी विकास से बाधक थी। इस प्रकार आवास, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार की आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण वे लोग विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। लेकिन अब इन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही उनके लिए आर्थिक विकास के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ किया।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने 150 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी रांची के कोकर स्थित उनकी समाधि स्थल पर जाकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका साहस, संघर्ष और मातृभूमि के प्रति समर्पण हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। श्री गंगवार ने राजधानी के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सोरेन ने बिरसा मुंडा की जयंती पर सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और एक नजर डालते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मौत के बाद आजादी की ज्वाला और भड़क उठी और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि आज उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के ओलिहातू गांव में एक मुंडा जनजाति के यहाँ हुआ था। यह वह समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वासी रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। आदिवासी गौरव और संस्कृति को बहाल करने के लिए मुंडा इलाके में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नया धर्म बिरसैट की स्थापना की, जिसका मानना था कि ईश्वर एक ही है। इसके बाद बिरसा मुंडा आदिवासी लोगों में धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से मशहूर हो गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अंग्रेजों की जन्म, आदिवासियों के, वनवासियों के जल, जंगल, जमीन को जब हड़पने का प्रयास किया, तब भगवान बिरसा मुंडा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने
1899 और 1900 में उलगुलान यानी महा उथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूडू जाना, यानी हमारा राज शुरू हो गया है और रानी का राज खत्म हो गया है, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज शाम जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील की ओर से संवादी ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। टाटा स्टील फाउंडेशन के सीईओ सौरभ राय ने और जीरेन टोपनो ने बताया कि इस अनोखे सम्मेलन में देश भर के 168 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2500 लोग शामिल होंगे। 15 से 19 नवंबर गोपाल मैदान और जमशेदपुर के 3-4 और जगहों पे आ रहा है। इस बार भारत के 25 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी से 2500 साथी जुड़ रहे हैं। ये 170 ट्राइब्स से लोग आ रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, करीबन 80% लोग पहली बार संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तो इनसे हम जाके इनके परिसर में, इनके समुदाय में मिल के चर्चा करके इनका भरोसा जीत के ये आ रहे हैं संवाद में। झारखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड अलग प्रदेश बनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और चंपाई सोरेन समेत कई वरीय नेता कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य के विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा में मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री और पार्टी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हैं। राजनाथ सिंह आज गोड्डा, धनबाद और रांची में 3 रैलियों के जरिए पार्टी के चुनावी अभियान को धार देंगे, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान पाकुड़ में रोड शो करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज बैक टू बैक 4 जनसभाएं करेंगे। सत्ताधारी दल से बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन ने बीजेपी को सत्ता में काबिज करने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चंपाई सोरेन आज संथाल परगना के दुमका में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेने के साथ ही 2 जनसभा भी करेंगे। दरअसल झारखंड में दूसरे चरण में 11 जिलों की कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और उसके बाद में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने देवघर में बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सरकार राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है।
कांग्रेस नेतृत्व कर रही है। पहले उनको संरक्षण देती है और फिर उनके माध्यम से आदिवासी महिलाओं की आबरू से लेकर आवास तक कब्जे करवाती है। अब उनको संरक्षण के बाद सुविधाएं देने की बात, सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात करती है। ये अपने आप में दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को देश विरोधी हरकतें करने में मजबूर कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। श्री मरांडी ने इस मौके पर राज्य की हेमंत सरकार पर खनिज संपदाओं को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। होती है उस बहुमत से कहीं अधिक भारतीय जनता पार्टी को सीट आने जा रही है, यानी ये अब सुनिश्चित हो गया है। अब हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है। यही मैं आज आप सबको कहने के लिए आया हूं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल अमर शहीद सिदो कानू के वंशज मंडल मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मुर्मू से भोगनाडीह समेत पूरे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर श्री सोरेन ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और एक समुदाय विशेष की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है। दूसरे चरण के प्रचार को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। इंडी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और पार्टी नेत्री कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कई स्टार चेहरे आज दूसरे चरण के इलाके में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की ओर से आज पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी संभालेंगे। राहुल गांधी गोड्डा जिले के महगामा और बोकारो जिले के बेरमो में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस की महगामा उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में रैली करेंगे और वहीं राहुल गांधी दूसरी जनसभा बेरमो उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के समर्थन में करेंगे। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी आज देवघर में चुनावी रैली करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। आज कल्पना सोरेन 3 जनसभाएं करेंगी और जनता से वोट की अपील करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से राज्य में फिर से इंडी गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर श्री सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ऐसी क्या बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर हम आपके सामने रखें, कितने इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 वर्ष में तुम इस राज्य के गरीबों का कितना बोझ, कितना आंसू पूछा। एक योजना नहीं बता सकता है। मैं एक दर्जन योजना गिना के इनको दिखा सकता हूँ। हमारी योजना इतनी 2.5 सालों की है कि इन योजना से 5 गज जमीन के नीचे दब के मर जाएंगे। क्या बात करेगा ये लोग? सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, घुसपैठिया यही बात करते हैं। बोलता है रोटी बेटी माटी बचाएंगे। क्या रोटी का बात करेगा, क्या माटी का बात करेगा? ये लोग रोटी का बात इन लोग को इनको शोभा नहीं देता। इनको पूछिए, डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करके मर गया। उसका भी गवाह मैं हूं। मैं उनके घरों में जाता था और उसी समय हमने संकल्प किया, अब डबल इंजन अगर सरकार रही तो ये राज बचेगा नहीं। और 2019 में हमने उखाड़ करके इसको गुजरात में भेज दिया।
उधर दुमका विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। कभी इतनी चुनौती नहीं रही जितना चुनौती हम लोगों ने देखा। एक तो कोरोना जैसा महामारी, 2-2.5 साल वही हम लोग का खा गया, और ऊपर से 2-2.5 साल में विपक्षों का यह षड्यंत्र। आए दिन सरकार गिराओ, आप गिराओ, कल गिराओ, विधायक को चुराओ, सांसद को चुराओ, यही काम होता है। हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगा लगा कर मुझे आपके लिए काम करने से रोका गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज 2-2.5 साल में हम लोगों ने इतना काम किया है कि ये 20 सालों का भी एक भी काम ये नहीं गिना सकते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बोकारो जिले के बेरमो में पार्टी प्रत्याशी कुमार जयमंगल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए समाज को बांटने का आरोप लगाया। इस मौके पर श्री बघेल ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। बने बने करना बनता है। बहुत बहुत झारखंड के लोगों के जीवन स्तर में उठाने का नहीं है, उनकी नीयत भी नहीं है। नहीं तो रघुवर दास की सरकार में तो आपने देखा है हाथी लूट रहा, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। जैसे कहा विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में जमा करेंगे, ये भी झूठ साबित हुआ। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को शांतिपूर्ण चुनाव कार्य संपन्न हो गया। श्री कुमार ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 2 अरब 13 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती हुई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण में 1 करोड़ 23 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लाख 1.23 करोड़ वोटर्स है। 1.23 करोड़ वोटर है, उसमें कैंडिडेट का संख्या देखेंगे तो 257 है। 257 है कैंडिडेट का संख्या। 28 का वोटिंग है। 2019 का इलेक्शन का इतना बूथ में हम लोग का वो बीटीआर देखने के समय में लगभग 3% का वोटिंग का इंक्रीमेंट हुआ। पोस्टल बैलेट का भी ऐड करेंगे, वो भी 0.7 का होने के लिए संभावना है। थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा बढ़ती हुई। उधर गिरिडीह जिले के देवरी में पुलिस ने कल वाहन चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। गिरिडीह के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये रुपए वाहन के टायर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। इस मामले में 3 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बोकारो जिले में स्वीप के तहत आपका मत आपकी आवाज एक संवाद मतदाताओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया यादव और चास एसडीओ प्रांजल ढांडा समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आपका एक वोट काफी महत्वपूर्ण है। बात बैठी हुई है, ये सरासर गलत है। ऐसे हम एक मिलके 100 होते हैं, 1000 होते हैं, लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो इस तरह से सभी लोगों का अगर वोट आता है तो एक सुशासन यानी एक गवर्नमेंट सिस्टम, एक गवर्नमेंट बनाने के लिए ये सारे वोट हमारे काउंट होते हैं और एक अच्छी सरकार बनती है। साथ हम हैं, आपको कोई परेशानी होगी तो हमें बताइए, हम आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे। और आप में से जो वोटर है,
आपको भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको बूथ जानने में दिक्कत है, बूथ में पहुंचने में दिक्कत है, बूथ में कुछ होती है, तो हम लोग आपको मदद करेंगे। झारखंड समेत देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदियों में स्नान कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। दरअसल इस तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य का वध किया था और इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान और नदियों के किनारे दीपक जलाने पर कई गुना पुण्य लाभ मिलता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदियों में स्नान करने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर देश के कई हिस्सों में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। हरिद्वार में 15 नवंबर को मनाई जाने वाली देव दीपावली से पहले हर की पौड़ी पर दिए जलाए गए। कृपया ध्यान दें, अपने परिजनों से हर की पौड़ी में बिछड़ गई है, जो कि हर की पौड़ी चौकी में बैठी है। इनके परिजनों को मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज मना रहा है जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 150 रुपए का स्मारक सिक्का। शताब्दी वर्ष की भी शुरुआत। झारखंड का स्थापना दिवस आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। आज ही के दिन वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर बनाया गया था अलग राज्य। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार वार तेज। कोयलांचल और संथाल में एनडीए और इंडी गठबंधन ने झोंकी ताकत। आज भी दर्जनों रैलियां। और राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 2 अरब 13 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। गिरिडीह में कल वाहन से 25 लाख रुपए पकड़ाए।